नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के मिर्जापुर जिले में एक अब से कुछ दिनों पहले एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। यहां पर जो शुरुआत में जांच में था कि एक पत्नी ने अपने दो मासूम बच्चियों को बड़ी बेदर्दी से मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद भी अपने फांसी के फंदे में झूलकर अपनी जान दे दी। इस हत्याकांड के बाद जो पति था वो जिस तरह से रो रहा था, बिलख रहा था, उसे देखकर हर किसी को उसके ऊपर तरस आ रहा था। हर किसी को लग रहा बेचारे पति को कितना दुख है। और जिस तरह की कहानी पति ने सबको सुनाई थी, सबने उसके ऊपर एक तरफा यकीन भी कर लिया था। सबको लगा कि पति जो है सच बोल रहा है और उसके दुख की कोई सीमा नहीं है। हम इस हत्याकांड के बारे में आपको जो अब लेटेस्ट अपडेट आया है वो बताएं। उससे पहले हम चाहते हैं जब ये पूरी घटना हुई तब पति ने किस तरह से लोगों के सामने, पुलिस वालों के सामने रो रो कर ऐसा ड्रामा रचा कि सब उसके आंसुओं को सच मान बैठे और उसके घड़ियाली आंसुओं का सच कोई पहचान ही नहीं पाया। लेकिन कई 3-4 दिन बीतने के बाद जब इस हत्याकांड का सच अब सबके सामने आया है तो हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब ये पूरा घटना हुआ, 2 बच्चों की मौत और पत्नी की मौत के बारे में पति को पता चला, जैसा वो ड्रामा कर रहा था और उस ड्रामे में किस तरह से उसने दहाड़े मार मार कर रोया, दहाड़े मार मार के आंसू बहाए और लोगों को यकीन दिला दिया कि उसका इस हत्याकांड से, इस मौत वाले वारदात में कुछ भी लेना देना नहीं, वो निर्दोष है और पत्नी ने ही पहले बच्चों को मारा और फिर खुद की जान ले ली, जबकि वो बेहद साफ सुथरा है। सुनिए वो वीडियो को हम आपको दिखाते हैं। हम दुनिया को मदद कर रहे हैं, आज हम हमें तो ना कमाई, गरीबी झोपड़ी में रहते हैं। भगवान भगवान भैया कौने के शराब लगा रे बताओ। चलो आज हम बैठा रहे चौकी है तो अभी आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि जो पति खूब दहाड़े मार मार कर रो रहा है उसका नाम है हरिश्चंद्र। उसकी पत्नी संगीता और उसके 2 मासूम बच्चियां जो थी उनकी बड़ी बेदर्दी से मौत हो चुकी थी। शुरुआत में यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी ये लगा कि जो कहानी हरिश्चंद्र ने बताई थी कि उसकी पत्नी संगीता जो है काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका थोड़ा सा मानसिक तौर पर बीमार थी, उसका इलाज चल रहा था। यहाँ तक कि जो संगीता है वो झाड़ फूंक पर विश्वास करने लगी थी और इस झाड़ फूंक को कराने के लिए उसे अक्सर आजमगढ़ भी जाना पड़ता था। ये बातें जो बताई तो उससे लोगों को लगा हो सकता है डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो और उस डिप्रेशन की प्रॉब्लम में ही उसने अपनी 2 मासूम बच्चियों की पहले हत्या की। उनके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ मिला था और गले पर उंगलियों के निशान थे। तो ऐसा लोगों ने माना कि संगीता, चूंकि जब ये पूरी वारदात हुई तब लोगों के मुताबिक और हरिश्चंद्र के मुताबिक संगीता ही घर पर अकेली थी, तो सबको लगा कि संगीता ने पहले बच्चों की हत्या की और फिर खुद को भी पंखे से वो झूल गई और अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर दी। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब संगीता की माँ और भाई जो है गांव पहुंचते हैं। वो पुलिस वालों से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हरिश्चंद्र का जो काला सच है वो सबके सामने आना जरूरी है। हरिश्चंद्र की उन्होंने एक एक जो बातें हैं वो पुलिस को बताई और वही सबसे बड़ा सबूत बन गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सनसनीखेज खुलासा हुआ उसने तो सबको हैरान कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या तो हुई, इसके अलावा जो संगीता थी उसका फंदे से गला दम घुटने की वजह से मौत नहीं हुई, उसकी भी गला दबाकर हत्या की गई थी। लिहाजा ये तीनों हत्याएं की गई थी। अब कोई महिला जो खुद डिप्रेशन का प्रॉब्लम चल रही है वो अपने बच्चों को तो मान लिया जाए मार सकती है, लेकिन खुद का गला कैसे दबाएगी? उसने तो अपना फंदा लगाया था, लेकिन जो उसके गले पर भी उंगलियों के निशान मिले थे, इससे सबको शक हुआ कि हाँ, जो संगीता के घर वाले बता रहे कहानी कि इसमें हरिश्चंद्र का हाथ है और हरिश्चंद्र ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को भी उस चीज पे यकीन हुआ, लिहाजा पुलिस ने अब हरिश्चंद्र को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है।
हम आपको वो बाइट्स भी सुनाते हैं जब जो हरिश्चंद्र के आस पड़ोस के लोग हैं, जिनको भी हरिश्चंद्र की बातों पर यकीन हो गया था, यहां तक कि पुलिस ने भी इस मामले में क्या बयान दिया था वो भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पुलिस भी ये मान बैठी थी कि इस सब में हरिश्चंद्र का जो है बेगुनाह है और जो संगीता है उसने खुद ही पूरी वारदात को अंजाम दिया। सुनिए जो पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, पहले हम वो आपको सुनाते हैं उस वक्त जब ये मामला सामने आया था। अब तो पूरी कहानी बदल चुकी है। थाना कछुआ के सेमरी से एक महिला द्वारा 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेने की दुखद सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल कछुआ पुलिस पहुंच गई थी, मैं भी पहुंच गया था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक मृतका लगभग 35 वर्ष की हैं और ये मानसिक रूप से परेशान रहती थी। इनके परिजनों द्वारा इलाज के साथ साथ झाड़ फूक भी कराया जा रहा था। नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हमारी फील्ड यूनिट टीम भी वहाँ पे पहुँच गई थी, उसने भी मौका मुआयना किया है। मृत्यु के स्पष्ट कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा भविष्य में इससे रिलेटेड जो भी तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, लेकिन एक तरीके से कहें शुरुआती जांच में पुलिस को भी यकीन हो गया था कि हरिश्चंद्र जो कह रहा है वही सच है। और जिस तरह से उसने अपना पूरा ड्रामा रचा था, गांव की महिलाओं को भी यकीन हो गया था कि हाँ, जो संगीता है उसी ने अपने बच्चों को मारा, फिर अपने आप को मारा। लेकिन अब जब सच सामने आया है, पुलिस ने हरिश्चंद्र को हिरासत में ले लिया है, तब अब गांव के हर जुबान पर इसी बात की चर्चा है कि आखिर हरिश्चंद्र ने पत्नी और बच्चों को मारा तो मारा कैसे। ये अभी पुलिस इस मामले की जांच करी। अभी आपको बता दें, ये हरिश्चंद्र को सिर्फ पुलिस ने आरोपी बनाया है। पुलिस भी अभी इस बात की जांच पड़ताल कर रही है कि हरिश्चंद्र ने कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये भी बात सामने आ रही है कि इसमें हरिश्चंद्र का कई लोग, कुछ 1-2 लोग शायद हैं, वो भी इस मामले में शामिल हैं। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। शायद जब वो सब गिरफ्तार हो जाए, इसके बाद पुलिस सबसे पूछताछ करने के बाद फिर अपनी पूरी जानकारी जो है साझा करेगी। अभी तक ये है कि हाँ, हरिश्चंद्र को हिरासत में ले लिया गया। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है विस्तार से बताते हैं और बताते हैं किस तरह से हरिश्चंद्र ने सबकी आंखों में धूल झोंक दिया। सभी जो पत्रकार थे, जो मीडिया कर्मी थे, सबको उसने अपने ड्रामे से किस तरह से यकीन दिलाया कि उसकी पत्नी ने ही सब पूरी जो घटना है उसको अंजाम दिया, उसका कोई लेना देना नहीं। अब फिर कैसे ट्विस्ट एंड टर्न आता है और घड़ी जो शक की सुई है हरिश्चंद्र की तरफ घूम जाती है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, ये पूरी घटना जो है आपको जान चुके होंगे, मिर्जापुर की घटना है। मिर्जापुर का कछुआ थाना क्षेत्र था। यहाँ पर एक गांव है सिमरी गांव। सिमरी गांव के रहने वाले हरिश्चंद्र बिंद, उम्र 30 साल, बसपा भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो हैं, ये हरिश्चंद्र बिंद जो है कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है और गांव में नेता नगरी काम करना, लोगों की मदद कराना, इस तरह का ही काम इसका है। बाकी कोई ऐसा कहे पक्के तौर पर कमाई का इसका क्या जरिया है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि जो इसके ससुराल के लोग हैं, संगीता के मायके के लोग, उन्हें भी ये नहीं पता कि हरिश्चंद्र असल में कमाई के लिए करता क्या है। हरिश्चंद्र की 5 साल पहले संगीता देवी, जिनकी उम्र करीब 26 साल थी, उनसे शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे, 4 साल का शिवांश और 14 महीने का शुभंकर थे। ठीक छोटा सा परिवार, प्यारा सा परिवार। इसके अलावा जो है हरिश्चंद्र की जो माँ थी, वो हरिश्चंद्र की माँ इसके साथ रहती थी, जबकि हरिश्चंद्र के जो पिता हैं वो अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं। शादी थी, सब कुछ था। हरिश्चंद्र नेता नगरी करता था और जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी वो खूब पढ़ी लिखी थी। उसने MSc कर रखा था मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो आप समझ सकते हैं पढ़ाई लिखाई में संगीता जो थी वो हरिश्चंद्र से काफी कुछ आगे थी। बताते हैं कि हरिश्चंद्र अपनी पत्नी, बच्चों और माँ द्विजा बिंद जो है उनके साथ जो है गांव में ही रहता है। शनिवार की शाम को करीब 5 बजे हरिश्चंद्र किसी का फोन आता है और उस फोन के बाद वो अपने घर से चला जाता है। ये हरिश्चंद्र के मुताबिक सुनने पहले आप कहानी, हरिश्चंद्र ने जब शुरुआत में पूरा वारदात सामने आई थी तो हरिश्चंद्र ने क्या बताया था, वो ये था कि जिस दिन ये घटना हुई शनिवार को शाम को 5 बजे करीब उसको किसी एक मित्र का फोन आया, वो उस काम के लिए उसके पास मिलने चला गया। इसके बाद बताते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है माँ भी खेतों में काम के लिए चली गई और घर पर रह गए संगीता और दोनों बच्चे शिवांश और शुभंकर। 2 बच्चे थे, ठीक है, 2 बेटे। शाम 7 बजे करीब जो माँ थी द्विजा बिंद जो थी, वो घर वापस लौट कर आती है। वो देखती है कि दरवाजा तो था, घर का दरवाजा वो अंदर से बंद है।
वो दरवाजा खटखटाती है, ना बहू की आवाज आई ना ही दोनों बच्चों की, जबकि दो छोटे छोटे बच्चे जिस घर में हो वहां कहते आवाज तो बंद हो ही नहीं सकती, या तो बच्चे सो रहे हो। तो शाम के 7 बजे बच्चों को सोने का कोई समय भी नहीं होता। फिर से दरवाजा खटखटाया, तब भी कोई आवाज नहीं आई, ना ही संगीता की कोई आवाज आई, ना ही बच्चों की। अब जो माँ थी द्विजाबिंद, उन्हें थोड़ा चिंता होने लगी कि आखिर ऐसा क्या है कि इतनी जल्दी दो सब सो गए और कोई आवाज तक का जवाब नहीं दे रहा। जब काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद ना संगीता बाहर आई ना ही उसकी आवाज आई, तो द्विजाबिंद ने अपने पड़ोस में रहने वाले हरिश्चंद्र के दोस्त दिनेश को फोन किया और कहा कि भाई देखो आके यार कुछ क्या मामला है, कोई आवाज नहीं दे रहा। दिनेश जो हरिश्चंद्र का दोस्त था वो वहां पहुंचता है। दिनेश कहता है दरवाजा बंद था। इसके बाद मैंने गांव के 2-3 लोगों को बुलाया और उनकी मदद से दरवाजा तोड़ दिया। जब दरवाजा तोड़कर जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा भयानक था, ऐसा कहे आज से पहले कभी मैंने नहीं देखा था। संगीता बेड के बगल में एक फंदे से लटक रही थी, जबकि उसका 14 माह का शुभंकर की गले में उंगलियां के निशान थे और दोनों बच्चे जो है उनके मुंह में कपड़ा ठुसा था और दोनों बच्चों की लाश जो है वो बेड पर पड़ी। ये नजारा देखकर जहां दिनेश की हालत खराब थी, वहीं जो उनकी मां थी हरिश्चंद्र की द्विजाबिंद, वो तो कहते हैं चीखे मारकर रोने लगी। चीख पुकार सुनकर गांव के लोगों की भीड़ लग गई घर के बाहर कि क्या हुआ। और इस दौरान दिनेश ने तुरंत ही इस बात की सूचना तो है हरिश्चंद्र और पुलिस को दी। हरिश्चंद्र मौके पर पहुंचा और जैसे ही कमरे में घुसा उसने अंदर का नजारा देखकर तो लोग कहते हैं हरिश्चंद्र वहीं बेहोश सा हो गया। इसके बाद किसी तरह लोगों ने उसे बाहर लाए, होश में लाया और यहाँ पर जब होश में आता है तो हरिश्चंद्र दहाड़े मार कर खूब रोता है। इतना रोता है कि उसके आंसू देखकर कहें औरतें भी शर्मा जाए कि इतना तो औरतें भी नहीं रोती जिस तरह से हरिश्चंद्र रो रहा था कि मैं लुट गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, ये था। हम आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं ताकि आपको लगे कि देखिए हरिश्चंद्र की आंखों के आंसुओं ने किस तरह से लोगों को उसके ऊपर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था। सुनिए लोगों ने किस तरह से वो रो रहा था। हम दुनिया को मदद करें हमारे कहाँ दरवाजा ऐसे रोई हमें तो ना कमाई, गरीबी झोपड़ी में रात रहता ही भगवान भगवान ऐसे कैसे रोऊंगा भैया। कौने के शराब लगा रे बताओ चलो आज हम बैठा रहे चौकी है तो पुलिस वाले थे, गांव के लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ के बीच में एक आदमी और तो उससे भी ज्यादा दहाड़े मार कर रो रहा था, अपना सीना पीट रहा था कि ये क्या हो गया भगवान, हमने तो सब कुछ अच्छा किया, सबकी मैं मदद करता था, फिर भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे परिवार को क्यों तबाह कर दिया, इस तरह की बातें। इसके बाद पुलिस के सामने ये था कि आखिर क्या संगीता ने खुद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया या फिर कोई और ने संगीता हरिश्चंद्र के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पुलिस जो है गांव के लोगों से पूछताछ करती है, हरिश्चंद्र से पूछताछ करती है, जो हरिश्चंद्र की मां थी उनसे पूछताछ करती है। हरिश्चंद्र से जब पुलिस पूछताछ करती है तो हरिश्चंद्र जो एक कहानी बताता है वो लोगों को यकीन ऐसी थी जिसमें लोगों को एक बार मान लिया जाए कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। हरिश्चंद्र ने बताया कि वो जो गांव के लोगों के मुताबिक हरिश्चंद्र जो है एक समाज सेवी है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है और लोगों की मदद और गांव वालों का काम जो भी छोटा मोटा कहीं नेता नगरी वाला होता था, किसी सरकारी ऑफिस में होता था, ये सब काम करा देता था और बस यही काम उसका चलता था। वहीं हरिश्चंद्र का जो छोटा भाई था चेतगंज, वो छोटा भाई जो है चेतगंज में रहता था। वहीं उनके पिता जो है सूर्यबली बिंद जो है अपने छोटे भाई के साथ ही रहते थे, माँ हरिश्चंद्र के साथ रहती। हरिश्चंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी जो है संगीता 2 महीने तक मायके में ही रह रही थी। शुक्रवार को ही मतलब शनिवार को ये वारदात होती है, उससे एक दिन जस्ट पहले ही वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर आया था। उसने बताया संगीता जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से MSc और BEd किया हुए थे, यानी काफी पढ़ी लिखी थी। हरिश्चंद्र ने पुलिस को यह भी बताया कि जो संगीता थी वो साड़ी नहीं पहनती थी, सिंदूर भी नहीं लगाती थी। जब उससे कहा जाता था तो ये कह देती थी कि तुम हमें जंजीर में बांध रहे हो, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, मुझे साड़ी वाड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पहनूंगी। ठीक, इसके अलावा हरिश्चंद्र कहता है कि फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं उसके लिए सूट वूट लेके आया था।
संगीता बताते इस दौरान जो है यूट्यूब पर झाड़ फूक के कई वीडियो देखती थी तंत्र मंत्र वाले। इसके लिए हरिश्चंद्र उसे मना भी करता था, लेकिन एक बार फिर वही बात आती थी कि वो पढ़ी लिखी थी, उसका ये कहता है तो हमें पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। हरिश्चंद्र ने यह भी लोगों को बताया कि उसको पता नहीं कहां से संगीता को झाड़ फूक पर विश्वास हो गया था और वो झाड़ फूक कराने के लिए आजमगढ़ तक जाते थे। अब झाड़ फूक कराने का मकसद क्या था ये उसने नहीं बताया कि क्यों भाई होता है कि औलाद नहीं हो रही इसलिए झाड़ फूक करा रहे हैं, घर में कला है इसलिए झाड़ फूक करा रहे हैं, या कुछ वजह होती है तभी आदमी झाड़ फूक कराता है। लेकिन हरिश्चंद्र ने ये नहीं बताया, उसने ये बताया कि संगीता को झाड़ फूक पर विश्वास हो गया था और आजमगढ़ हम जाकर झाड़ फूक भी कराने जाते थे। पुलिस और परिजनों के पूछताछ के आधार पर जो ये भी परिजनों ने बताया कि संगीता जो थी वो मानसिक तौर पर थोड़ा बीमार थी, यानी एक तरीके से डिप्रेशन का प्रॉब्लम था और इसी शायद डिप्रेशन के चलते जब घर पर कोई नहीं था तब उसने अपने बच्चों की हत्या की और फिर खुद की भी जान ले ली। शुरुआत में सबको यही लगा कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। एक जो मौके पर जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि अब कहानी कैसे पलटी। इस समय गृहस्थी में सब काम लगा है, सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेत में धान पिटा रहा है, कोई यहाँ पे था नहीं, वो अकेले थी, अपन जो समझ में आया वो किया। नहीं, और ये भी बताया जा रहा है कि आज आएगा इसके बारे में उसके आदमी बता पाएगा। मानसिक रूप से कैसी रहती? मानसिक रूप से मेंटल थी, थोड़ा मेंटल। अब ये शायद हरिश्चंद्र के दोस्त थे जिन्होंने जो देखा वो उन्होंने बता दिया। गांव के लोगों को करीब करीब यही कारण था कि हाँ ऐसा ही हुआ। लेकिन शनिवार के बाद रविवार के दिन इस घटना पर एक चौंका देने वाला मोड़ सबके सामने आया। तब कब आया जब संगीता की मां और उसका भाई जो है गांव पहुंचते हैं और वो संगीता की मौत और दोनों बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहरा देते हैं हरिश्चंद्र को, जो गांव वालों के सामने खूब फूट फूट कर रो रहा था। गांव के लोग भी इस बात से सकते में आ जाते हैं। कई लोगों को यकीन भी नहीं होता कि नहीं ये लोग जबरदस्ती आरोप लगा रहे, हरिश्चंद्र ने कुछ नहीं किया, वो तो बेचारा खुद इतना दुख में डूबा है, वो कैसे कर सकता है। लेकिन संगीता की मां और उसके भाई ने जो जो चीजें बताई वो वाकई में ऐसी थी जो चौंका देने वाली थी। शुरुआत में पुलिस को शक था कि मां ने बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो संगीता की मां और उसके भाई के बयानों को और सच साबित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहानी जो है वो गलत साबित हुई कि जो संगीता है वही सबकी जिम्मेदार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि तीनों यानी दोनों बच्चों के गले पर जहां उंगलियों के निशान थे वही मां के भी गले पर उंगलियों के निशान थे, यानी मां ने फंदे पर लटक कर जान नहीं दी बल्कि उसको पहले गला दबाकर मारा गया और फिर उसकी लाश को फंदे से टांग दिया गया ताकि सबको ये लगे कि उसने गला में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। लेकिन हकीकत ये और थी। जब इस बात के सबूत मिले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा कि तीनों की हत्या हुई है और किसी ने खुदकुशी नहीं की, तब पुलिस का भी माथा घुमा और पुलिस ने हरिश्चंद्र को के मामले में हरिश्चंद्र के जो आरोप संगीता की मां और उसके भाई ने लगाए उन आरोपों की पुलिस जांच में शुरू की। जांच में सामने आया कि हरिश्चंद्र की जो है घर वालों ने जो बताया कि हरिश्चंद्र की आर्थिक स्थिति जो यानी पैसा कमाई कुछ करता नहीं था तो आर्थिक स्थिति खराब थी। वो लगातार अपने ससुराल से पैसों की मांग करता था। शादी के बाद मोटरसाइकिल मांग की थी जिसे ससुराल वालों ने लोन लेकर पूरा किया था। वहीं चंदौली की रहने वाली संगीता की मां रमावती बिंद्र पत्नी सुरेश बिंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी साल 2020 में की थी। इस दौरान हरिश्चंद्र पुत्र हरिश्चंद्र जो है ये शादी जो है बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी क्योंकि कोरोना काल में हुई थी तो मंदिर में शादी गई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार इस दौरान गहने, कपड़े, फर्नीचर और अन्य आवश्यक सामान जो है दहेज में दिया था। संगीता के भाई जो शैलेश बिंद ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से जब वो मुंबई में काम करता है उन्होंने देखा कि मीडिया में ये खबर चल रही है कि हरिश्चंद्र ने सबको ये बताया कि उनकी जो पत्नी थी वो मानसिक तनाव में थी और मानसिक तौर पर बीमार थी, इसीलिए उन्होंने अपने 2 बच्चों की मारा और फिर खुदकुशी कर ली। तो शैलेश ने कहा यह खबर पूरी तरह से गलत है। हरिश्चंद्र ने सबके सामने झूठ बोला और वो मौके पर पहुंचा। उसने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात साफ है कि खुदकुशी नहीं बल्कि तीनों की हत्या की गई है। शैलेश ने आरोप लगाया जो साला था कि उसके जीजा हरिश्चंद्र ने झूठी खबर फैलाकर सबको गुमराह किया।
मेरी बहन जो है मानसिक रूप से कमजोर नहीं थी, वो पोस्ट ग्रेजुएट थी और कॉलेज में पढ़ाती थी। ससुराल में उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन जब वह अपनी परेशानी बताती तो लोग उसे झूठा समझते थे। एक तरीके से कहें हरिश्चंद्र ने पूरी कहानी रच रखी थी। शैलेश ने कहा हरिश्चंद्र बेहद लालची और गैर जिम्मेदार था। वो क्या काम करता था आज तक हमें नहीं पता चला। शादी के इतने साल हो गए लेकिन हम आज तक नहीं जान पाए कि जो हमारा जीजा है वो करता क्या है। लोगों की नजर में वो नेता है और नेता नगरी करके ही अपना खर्च चलाता था, लेकिन कमाई उसकी कुछ ही होती थी। मैं अक्सर अपनी बहन को, मेरी बहन दिक्कत में पैसों को लेकर होती थी क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं बीच बीच में पैसे भेजता रहता था उसको, अपनी बहन को, ताकि उसका खर्च जो खर्च है वो चलता रहे। हरिश्चंद्र कमाता जरूर था लेकिन बहुत थोड़ा ही कमाता था, इससे उसका ही खर्च चल जाए तो ही बहुत था, लेकिन उसको इस चीज की परवाह नहीं थी। वो परिवार की परवाह नहीं करता था। और मैं एक तरीके से कहें शादी के इतने साल बाद भी अपनी बहन को पैसा भेजता था ताकि वो अपना खर्च संभाल सके और बच्चों को संभाल सके। और इस बात से हरिश्चंद्र को पूरी तरह से भनक थी। और जो संगीता का भाई है उसने इस चीज के सबूत भी दिखाया कि देखो किस तरह से हम अक्सर जो है पैसा जो है ट्रांसफर करते थे अपनी बहन को। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो है हरिश्चंद्र जो है, एक ये भी बात सामने आया कि हरिश्चंद्र क्या किसी महिला से भी देर रात अक्सर फोन पर बातचीत करता है। ये अभी कहा जा रहा है, सच पुख्ता तौर पर नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही वो ये है कि हरिश्चंद्र किसी महिला से भी देर रात अक्सर फोन पर बात करता था। इसी बात को लेकर अक्सर पति पत्नी में विवाद भी हुआ था। इस विवाद के कारण ही जो है संगीता थी वो नाराज होकर अपने मायके चली गई थी और 1.5 महीने से करीब मायके में ही थी। शुक्रवार को हरिश्चंद्र जो है संगीता और दोनों बच्चों को लेकर घर आता है और शनिवार को उनकी मौत हो जाती है। तो ये मामला पुलिस की नजर में और संदेहास्पद हो जाता है। क्यों? आखिर संगीता घर आते ही उसने अगर कोई कदम उठाना होता तो अपने ससुराल में उठा लेती, लेकिन 1.5 महीने से वो वहां थी, कुछ नहीं हुआ 2 महीने से, और जैसे ही ससुराल आती है वैसे ही वो इतना बड़ा कदम उठा लेती है।